नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मेरी बात आप देख रहे हैं और मैं अपनी बात आपसे साझा कर रहा हूं। चंद घंटे बाद प्रधानमंत्री का ऐतिहासिक पटना में रोड शो होने वाला है। रोड शो और पटना प्रवास, 2 दिनों का पटना प्रवास है। कल वो 2 रैलियां संबोधित करेंगे बिहार के उन क्षेत्रों में जहां चौथे चरण में, क्षमा करिएगा, 5वें चरण में चुनाव होने हैं। वो हाजीपुर जाएंगे और मुजफ्फरपुर तथा सारण में रैलियों को संबोधित करेंगे। फिर रात्रि विश्राम के बाद वो लौट जाएंगे। बनारस में उन्हें 14 को नामांकन करना है, नामजदगी का पर्चा दाखिल करना है। पटना का ऐतिहासिक रोड शो जो रोड मैप बनकर सामने आया है, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच और उत्साहित जन समूह को फिर से अपने ट्रैक में जोड़ने का काम प्रधानमंत्री कितनी सफलतापूर्वक करते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और इसके संदेश दूर तक कितना असरदार होंगे, ये भी इस चुनाव के बीच ये बड़ा सवाल पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के रोड शो का कितना बड़ा असर पड़ सकता है, कितना वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता उनमें आज भी है और कितना मोदी मैजिक का असर बरकरार है। ये सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि रोड मैप जो बनकर आया है, जो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जिस तरह से जन समूह में उबाल है उन्हें देखने के लिए और मिलने के लिए, वो अपने आप में एक बड़ा संकेत है। 2 किलोमीटर को साधेंगे प्रधानमंत्री, मात्र 2 किलोमीटर की यात्रा उनकी पूरी होगी, रोड शो पूरा होगा। वो 3 से 4 घंटे तक लगने का अनुमान है। और जिस तरह की बैरिकेडिंग के बीच में जन समूह का सैलाब उभर करके आ रहा है, अभी से जो संकेत मिल रहे हैं, वो अपने आप में इस बात का उदाहरण है कि मोदी का मैजिक और मोदी की गारंटी अब भी एक जादुई किस्म से बरकरार है और लोग उन्हें देखने और सुनने के लिए, हालांकि ये रोड शो है, इसमें सुनने की बात कहीं शायद एक आध पल के लिए आवे तो आवे, लेकिन ये संभव नहीं है। मोदी को देखने और निहारने, उन्हें उनमें अपने एक आदर्श नेता की छवि तलाशने की कोशिश में लाखों लोग सड़कों पर उमड़ रहे हैं। कड़ी सुरक्षा की परवाह किए बगैर लोग जमते जा रहे हैं सड़कों पे, जहां रोड शो में प्रधानमंत्री गुजरेंगे, जहां उनका स्वागत किया जाना है। वो अब एक ऐतिहासिक क्षण होने वाला है। लेकिन प्रधानमंत्री इसके साथ साथ कल यानी 13 मई को जब चौथे चरण के चुनाव होने वाले हैं, तो वो 2-3 रैलियां भी संबोधित करने जाएंगे। अब उन 2-3 रैलियों का जो कनेक्शन बनने वाला है, वो हाजीपुर में, जहां लंबे समय तक एक जद्दोजहद हुई चाचा भतीजा के बीच में कि रामविलास पासवान की विरासत का असली वारिस कौन होगा, वो चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान के नेता और मोदी के हनुमान कहे जाने वाले, वो उनकी सीट हाजीपुर में कल पहली रैली को संबोधित करना है प्रधानमंत्री को। वहां से संदेश दूर तक जाने वाले हैं, क्योंकि वहां जो समीकरण है, वहां हमेशा से एक रिकॉर्ड बनता रहा है और रिकॉर्ड इस बात का बनता रहा है कि रामविलास पासवान हमेशा हैट्रिक कायम करते रहे हैं। अब उनके पुत्र इस बार मैदान में हैं। जिस तरह से पशुपति कुमार पारस, जो चिराग पासवान के चाचा और रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं, लंबे समय तक इस बात की जिद पर अड़े रहे कि वो हाजीपुर के सांसद हैं और उन्हें ही सीट चाहिए। लेकिन एनडीए ने उन्हें रुखसत कर दिया और रुखसत करने के बाद उन्होंने केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा देकर खुद को अलग कर लिया। लेकिन हार कर वो भी अब
इस बात का फैसला कर चुके हैं कि उन्हें एनडीए के लिए काम करना है, एनडीए में बने रहना है। एनडीए में बने रहते हुए बिहार की 40 सीटें जीतकर मोदी की झोली में डालने का लक्ष्य वो रख रहे हैं। देखना महत्वपूर्ण होगा कि हाजीपुर में चाचा की भूमिका क्या होने वाली है, क्योंकि चाचा की भूमिका अभी तक जिस तरह से वो दावा करते रहे वैसी नहीं रही है। खगड़िया और जमुई में कुछ भीतरघात के संकेत मिले हैं। परिणाम बताएगा कि चाचा का भीतरघात कितना असरदार होता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि हाजीपुर में प्रधानमंत्री मोदी की पहली रैली जो कल होगी, उसका परिणाम जो लोकसभा चुनाव के परिणाम को कितना प्रभावित करने वाला होगा, कितना असरदार होगा। और साथ साथ ये भी देखना बाकी है कि हाजीपुर के अलावा मुजफ्फरपुर और सारण में जब वो रैली को संबोधित करेंगे तो उसका क्या असर होता है उन क्षेत्रों में जहां कल मतदान होने वाले हैं। समस्तीपुर और उजियारपुर, बेगूसराय और मुंगेर, साथ साथ दरभंगा, ये 5 सीटें हैं जहां कल मतदान होंगे। जब प्रधानमंत्री मोदी मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में रैली करने वाले हैं तो निश्चय ही उसके संदेश उजियारपुर और समस्तीपुर तक पहुंचेंगे, क्योंकि बहुत दूर का समीकरणीय संबंध है वहां का और उसका असर पड़ता है। उजियारपुर नित्यानंद राय के लिए महत्वपूर्ण है और जहां से वो आलोक मेहता जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं उनके सामने खड़े हैं, उनको चुनौती दे रखी है। और समस्तीपुर में जिस तरह से नीतीश सरकार के 2 मंत्री महेश्वर हजारी के पुत्र सन्नी हजारी कांग्रेस प्रत्याशी और अशोक चौधरी की पुत्री शांभवी चौधरी एनडीए लोजपा रामविलास पासवान की प्रत्याशी होकर मैदान जंग में हैं, वहां क्या असर दिखा पाता है, ये सारण और मुजफ्फरपुर के रैलियों से वहां संदेश संचारित होगा। और साथ साथ ये भी दिख जाएगा कि मोदी मैजिक और मोदी के वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता, उनकी आकर्षक क्षमता कितना प्रभावकारी हो पाती है। अब जिस तरह से बिहार में अभी समीकरणों को साधने की कोशिश की जा रही है, जातीय समीकरणों की किलेबंदी इंडिया फ्रंट की ओर से की गई है, भीतरघात की आशंकाएं प्रबल हैं और जो देश के उत्थान और राष्ट्रीय गौरव के मुद्दों को लेकर के एनडीए चुनाव मैदान में है, उसे भरमाने की कोशिश की जा रही है, भटकाने की कोशिश की जा रही है, वो कितना निष्प्रभावी हो पाता है और मोदी का अपना लक्ष्य, उनका टारगेट कितना हद तक दूरगामी प्रभाव दिखा पाता है, ये सारी चीजें तय हो जाएंगी। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि मोदी के पटना रोड शो में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का होना और यहाँ के 2 सांसदों रामकृपाल यादव तथा रविशंकर प्रसाद की मौजूदगी भी एक बड़ा संकेत देने वाली है। रामकृपाल यादव जन के लोकप्रिय नेता हैं और पटना के ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी एक अपनी साख, उनकी पहचान है। उनकी लड़ाई, हालांकि 7वें चरण, आखिरी चरण में यहां मतदान होना है दोनों सीटों पर, लेकिन रामकृपाल यादव खुद मान रहे हैं कि हमारी लड़ाई महलों की रानी से है, इनकी लड़ाई लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती से हो, जो 2 बार पराजित हो चुकी हैं। और जो 5वें चरण में मतदान होना है वहां सारण में इनकी दूसरी बेटी रोहिणी आचाट, 4थी बार के सांसद, लगातार जीत रहे राजीव प्रताप रूढ़ी के मुकाबले में हैं। हालांकि बहुत बाकोभर नहीं कहा जा सकता है इनके लिए, लेकिन लड़ाई है और लड़ाई में जातीय समीकरण जैसा बिहार में बनता रहा है उसमें घेरने की कोशिश की जा रही है। इसको मोदी कितना निरस्त कर पाएंगे इन रैलियों के साथ साथ, और पटना के रोड शो से कितना बड़ा संदेश दूर तक पहुंचा पाएंगे, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और नीतीश कुमार की मौजूदगी, नीतीश कुमार का साथ आना
जनता दल यू के और नीतीश कुमार के कार्यकाल में किए गए कार्यों के अनुरूप और उसके जो सकारात्मक वोट बैंक है वो कितना हद तक जोड़ पा रहा है, ये भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। और साथ साथ ये तय हो जाएगा कि एनडीए की जुगलबंदी और एनडीए के टारगेट को किस तरह से घेरने की कोशिश जो बिहार में की गई है, मोदी उस पर अपना प्रभाव बनाकर उसे निरस्त कर गए हैं। ये सारा संदेश आज के रोड शो और मोदी के 2 दिवसीय पटना प्रवास के साथ साथ इन रैलियों के होने के बीच से निकलकर सामने आ जाएगा। और तब 4 जून को ये सब आप देख सकेंगे कि वाकई मोदी मैजिक और मोदी गारंटी अभी भी बरकरार है या फिर जातियों का तिकड़म और ये भ्रम जाल उस पर असर प्रभाव डाल पा रहा है। अब ये समझना आपके बूते का है। देखते रहिए और हम भी देख रहे हैं, नतीजे सामने आएंगे। फिलहाल आपसे निवेदन बस इतना भर है कि आप हमारा जो चैनल देख रहे हैं इसके साथ बने रहिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इसे सब्सक्राइब कर हमारे साथ हमारी यात्रा में शामिल होइए। फिर मिलते हैं, किसी और विषय पर बात करेंगे, चुनावी विषय पर। नमस्कार।